सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके बाल विकास विषय के 2017 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं और क्वेश्चन पेपर किस तरीके का आया था, कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे जो एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं, उन सभी को यहाँ पर हम देखेंगे और बहुत ही अच्छे से सारे क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करते हुए चलूंगी ताकि आप लोग को सारे क्वेश्चंस बिल्कुल याद हो जाएं। अब यहाँ पर चलिए एक एक क्वेश्चंस को हम देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, शारीरिक तत्व या फिर वंशानुगत तत्व। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। बच्चे के सामाजिक विकास को कौन प्रभावित करता है? सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने दिया था और उन्होंने ये बताया था कि बच्चा समाज में रह करके सीखता है, अपने परिवार से, अपने आस पड़ोस के अपने मित्रों से, अपने इस विद्यालय में जाकर के वह क्या सीखता है? सामाजिकता सीखता है, लोगों से बात करना है, लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है, कैसे किसी की मदद करनी है, कैसे किसी का सहयोग करना है या फिर किस प्रकार का व्यवहार हमें कहाँ पर करना है। तो ये हम समाज से ही सीखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो सामाजिक परिवेश जन्य तत्व है यह क्या करते हैं? सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। सामाजिकता हमें समाज में जाने पर ही मिलती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सामाजिक परिवेश जन्य तत्व जो होते हैं वो बच्चे के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। यानी कि बच्चा सामाजिक तभी बन पाता है जब वह अपने आसपास के परिवेश से घुलना मिलना सीखता है और अपने बड़ों की कही गई बातों को मानता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सामाजिकता जो है वो हमें समाज में ही सीखने को मिलती है और हमारे आस पड़ोस के लोगों से ही मिलती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? तो शारीरिक विकास का प्रमुख नियम कौन सा है? देखिए, मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम या फिर कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रुतगामी विकास का नियम। द्रुत का मतलब क्या होता है? तेज। तो शारीरिक विकास क्या होता है? तेज ही तो होता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो शारीरिक विकास हमें दिखता है कि हाँ बच्चा कितना बड़ा हो रहा है, हम देख सकते हैं, लेकिन उस बच्चे का मानसिक विकास कितना हो रहा है ये हम देख करके नहीं बता सकते कि बच्चा कितना होशियार है, किस विषय में अच्छा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि द्रुतगामी विकास का नियम जो है या शारीरिक विकास का नियम, द्रुत का मतलब क्या था? तेज, यानी कि फास्ट। तो इस तरीके से द्रुतगामी विकास का नियम शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है, ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है? बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से या मध्य किशोरावस्था से? दोस्तों, जो विद्रोह की भावना है इसका मतलब क्या होता है कि अपनी ही बात को मनवाना, और अगर आपकी बात को सामने वाला नहीं मान रहा तो आप क्या कर रहे हो? आप उसकी बात को दबाने की कोशिश कर रहे हो, अपनी बात को ही ऊपर करने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं हम ही सही हैं और हमारी ही बात मानी जाए। तो ये होता है विद्रोह, यानी कि सामने वाला भले सही है लेकिन फिर भी आप उसकी बात नहीं मान रहे हैं। तो यह स्थिति बच्चों में कब आती है? तो यह आती है पूर्व किशोरावस्था में। किशोरावस्था की अवधि कितनी होती है? 12 से लेकर के 18 वर्ष तक या 13 से लेकर के 19 वर्ष तक भी कहीं कहीं मिलता है। तो इस तरीके से ये जो अवस्था होती है इसमें ऑप्शन सी जो है पूर्व किशोरावस्था, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इसी को पीएनपी ने सही माना दोस्तों। पीएनपी ने जो सही आंसर माने हैं वही मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। तो ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत या सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत। ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत ये जो है यह क्या है? यह अभिप्रेरणा से संबंधित है और इसे हल ने दिया था। इस सिद्धांत को किसने दिया था? हल ने दिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बाकी सब क्या है? अधिगम से संबंधित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग या विश्लेषण। तो आपको पता है संज्ञानात्मक संप्राप्ति के अंतर्गत क्या आता है? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ज्ञान, यानी कि यह न्यूनतम, यह सबसे निचला स्तर है। ज्ञान, सबसे पहले हम कोई भी चीज क्या करते हैं? सीखते हैं, फिर उसे हम समझ लेते हैं, फिर समझने के बाद क्या करते हैं? उसका प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से यह क्या है? एक निश्चित क्रम होता है। तो सबसे पहला क्या होता है? ज्ञान, यानी कि यह न्यूनतम स्तर है, सबसे निचला स्तर, इसी से शुरुआत होती है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है
यह उदाहरण होगा क्षैतिज अधिगम अंतरण का, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, या कोई भी अधिगम अंतरण नहीं। तो एक बार जो साइकिल चलाना सीख रहा है, अब वह मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, तो आप सोचिए खुद कि मोटर बाइक क्या है। आप समझ सकते हो कि इसमें ज्यादा कंसंट्रेट होकर के चलाने की जरूरत है, इसमें ज्यादा सीखने की जरूरत होती है, क्योंकि यह तेज चलती है, साइकिल से तेज चलती है ना। तो हम कह सकते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है, तरक्की कर रहा है, या फिर पहले उसने साइकिल सीखी, मोटर बाइक, फिर कार चलाना सीखा। तो इस तरीके से यह क्या हो रहा है, इस तरीके से पहले निचले स्तर से बच्चा ऊपरी स्तर पर जा रहा है, साइकिल से मोटर बाइक से कार ऊपर जा रहा है, यानी कि यह ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण हुआ। तो ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो क्या कहलाता है। सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति या अवधान। दोस्तों जो सीखने का वक्र होता है इस तरीके से जाता है, लेकिन जब यहाँ पर जो सीखने की जो गति होती है वो बिल्कुल रुक जाती है, यानी कि यहाँ पर बच्चा बिल्कुल सीख ही नहीं रहा है कुछ, यानी कि कुछ उन्नति नहीं हो रही है, कुछ उसके दिमाग में घुस ही नहीं रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अधिगम का पठार या सीखने का पठार। तो ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है, जहां पर सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं हो रही है, बच्चा कुछ सीख ही नहीं रहा है। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, या फिर बच्चा शारीरिक रूप से कमजोर हो, बच्चे के अंदर अभिप्रेरणा की कमी हो, ये सारे कारण हो सकते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, बुद्धिलब्धि निकालने का सूत्र क्या है। तो बुद्धिलब्धि निकालने का सूत्र आपको पता ही है क्या है, आईक्यू इक्वल टू क्या होता है, आईक्यू इक्वल टू मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी जो है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 बिल्कुल सही है। बुद्धिलब्धि ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है यूपी टेट में। क्वेश्चन नंबर 9 है, 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण या चित्रांकन परीक्षण। दोस्तों 12 से लेकर के 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। दोस्तों बाल विकास की आपको पूरी पीडीएफ हम फ्री में दे रहे हैं। फ्री पीडीएफ के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स सब जगह मिल जाएगा, और सिंपली आप टेलीग्राम पर जा करके भी टारगेट यूपी टेट सीटेट सर्च करोगे तो टीयूसी लिखा हुआ येलो कलर का हमारा लोगो मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। आपको हर विषय की फ्री पीडीएफ हम दे रहे हैं, वो भी हैंड रिटन नोट्स में, हाथों से लिखे हुए नोट्स आपको मिलेंगे, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि हमने इस तरीके से आपके नोट्स बनाए हैं कि आपका कोई भी सब्जेक्ट छूटने नहीं पाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत या त्रिकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्पीयरमैन ने। तो ऑप्शन बी जो है सही है। और एक कारक का किसने किया था, बिने, टर्मन और स्टर्न ने। और बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है। ये सब याद रखिएगा। बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, थर्स्टन ने किया है। ये सब एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक, सीखने का क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत बीएफ स्किनर, सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव, या सीखने का समग्र सिद्धांत हल। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत एसआर थियरी किसने दी थी, थॉर्नडाइक ने दी थी। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था, स्किनर ने दिया था। क्लासिकल सिद्धांत, सीखने का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था, क्लासिकल मतलब शास्त्रीय, अनुबंधन सिद्धांत पावलोव ने दिया था, कुत्ते पर प्रयोग किया था। तो इस तरीके से यहाँ पर जो ऑप्शन डी है, यहाँ पर हल ने कौन सा सिद्धांत दिया, हल ने पुनर्बलन का सिद्धांत दिया है। आपको पता है चालक अंतर्नोद प्रणोद का सिद्धांत किसने दिया है, हल ने दिया है, ये सभी आपको याद है। तो ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा। या चालक न्यूनता सिद्धांत किसने दिया है, जो अभी आपने देखा चालक न्यूनता सिद्धांत, वह भी हल ने दिया है। तो यहाँ पर यह हल का सिद्धांत नहीं है, सीखने का समग्र सिद्धांत। सीखने का समग्र सिद्धांत सूझ के सिद्धांत संबंधित, सूझ का सिद्धांत किसने दिया था, कोहलर ने दिया था। कोहलर ने प्रयोग किस पर किया था, वनमानुष पर किया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से किनका नाम सूजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है, क्रो एंड क्रो, गाल्टन, राउस या फिर वुडवर्ड। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी गाल्टन। गाल्टन को यहाँ पर सूजन शास्त्र का पिता बताया गया। दोस्तों यह पीएनपी की तरफ से आंसर दिया गया, जो पीएनपी की तरफ से बताया गया है, यानी कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी की तरफ से
जो ऑफिशियल आंसर किया है उसमें जो आंसर दिया गया है मैं वही आपको बता रही हूँ। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, गार्टन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? दोस्तों जो क्रेस्मर है इन्होंने शारीरिक रचना के आधार पर क्या किया है, डिवाइड किया है व्यक्तित्व को गोल काय, सुडौल काय, कृष्ण काय और मिश्रित काय, यानी कि इन्होंने बताया है पिकनिक टाइप, एस्थेटिक टाइप, एस्थेनिक टाइप और डिस्प्लास्टिक टाइप, 4 प्रकार का बताया व्यक्तित्व इन्होंने शारीरिक संरचना के आधार पर बताया है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो युंग है इन्होंने मनोविज्ञान के आधार पर बताया है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। और जो स्प्रेंगर हैं इन्होंने, स्प्रेंगर ने क्या बताया, स्प्रेंगर ने समाज शास्त्र के हिसाब से यानी कि सामाजिकता के अनुसार बताया है 6 प्रकार और इन्होंने 3 प्रकार। तो जो कैनन है इन्होंने ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, तो ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? कॉल एवं ब्रूस का, ड्रेवल का, डिहान का या फिर क्रो एंड क्रो का? दोस्तों ये कथन है क्रो एंड क्रो का, तो ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत आपको पता है किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। कोलर ने क्या दिया है आपको पता है? सूच का सिद्धांत। पाउलो ने क्या दिया है? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत या अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं? सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं? तो आप सभी लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं स्कूल से ही कि 23 जोड़े होते हैं। कितने जोड़े? 23 जोड़े, यानी कि कुल 46 गुणसूत्र। तो यहाँ पर जोड़ा पूछा है इसीलिए 46 का आधा 23 जोड़े। आगे बढ़ेंगे हम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, इनमें से क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? हल ने, थॉर्नडाइक ने, एगार्टी ने, स्किनर ने। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया। स्किनर ने प्रयोग किस पर किया था? चूहे पर किया था, ये भी याद रखिएगा। और स्किनर ने अपने प्रयोग में पुनर्बलन को बहुत बहुत महत्व दिया है। और पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? अगर एग्जाम में पूछेगा तो आप क्या बताओगे? हल ने दिया था। तो याद रखिएगा कि स्किनर ने अपने प्रयोग में पुनर्बलन को बहुत महत्व दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत नहीं है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत या समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, यह विकास का सिद्धांत नहीं है। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? पाउलो ने दिया था। पाउलो ने प्रयोग किस पर किया था? कुत्ते पर किया था। दोस्तों यहाँ पर देखिए निरंतर विकास का सिद्धांत, विकास जो है वो निरंतर चलता रहता है, ये विकास का ही सिद्धांत है। परस्पर संबंध का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत का मतलब है कि बच्चे का सामाजिक विकास हो रहा है, नैतिक विकास हो रहा है, ये सभी विकास आपस में क्या है? दूसरे से संबंधित होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रत्येक जाति जो होती है वह अपनी जाति के अनुरूप ही क्या करती है? विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। जैसे कि मानव, हाथी, मानव का बच्चा क्या होगा? मानव होगा, हाथी का बच्चा हाथी। तो इस तरीके से यहाँ पर समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए जो है ये अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, यह विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास का सिद्धांत मैंने पूरी क्लासेस में आप लोग को अच्छे से पढ़ाए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसने दिया है? गैसल ने, हरलॉक ने, मेरिडिथ ने या फिर डगलस और हॉलैंड ने? दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन बी, हरलॉक। यह कथन किसका है? हरलॉक का है। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? तो आपको पता है मूल प्रवृत्तियों का नाम जैसे ही आएगा आपके दिमाग में कौन आना चाहिए? मैकडूगल आना चाहिए। मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं और ये 14 प्रकार के संवेगों से निकलते हैं और इन सभी को मैंने बहुत ही अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया है ट्रिक के माध्यम से। आप लोग उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। आपको सभी विषयों की फ्री पीडीएफ हम दे रहे हैं, आपको पता है। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए और आप लोगों को हर एक विषय की वहां पर फ्री पीडीएफ भी मिलेगी और क्लासेस की लिंक भी आपको मिल जाएगी ताकि आप सभी क्लासेस को सही समय पर अटेंड कर पाएं।
तो ऑप्शन बी जो है मैकडूगल, ये राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपको हर एक विषय की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो टेलीग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पर सिंपली जा करके आप टारगेट यूपी टेट सीटेट सर्च करके भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकृत अवधान है। यह कथन किसका है? डम्बिल का, रॉस का, मन का या मैकडूगल का? दोस्तों, यह कथन है डम्बिल का। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तो सीखने के मुख्य नियम 3 किसने बताए थे? 3 मुख्य नियम बताए थे थॉर्नडाइक ने बताए थे। कौन कौन से मुख्य नियम? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये 3 मुख्य नियम हो गए। और 5 गौण नियम भी बताए थे थॉर्नडाइक ने। तो देखिए, बहु अनुक्रिया का नियम, यानी कि बार बार करना एक ही काम को ताकि उसमें सुधार हो जाए, तो यह गौण नियम है। तो इसीलिए ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? अधिगम का पठार का मतलब क्या होता है? जब सीखने में कोई उन्नति नहीं होती है, यानी कि बच्चा अब उससे आगे कुछ सीख ही नहीं पा रहा है, पठार आ गया है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर कुछ बच्चा सीख ही नहीं पाता, ये सीखने का पठार होता है, सीखने का पठार। तो यहाँ पर वही कहा गया है। तो यहाँ पर आप देखिए, इसमें सीखने के पठार का कारण नहीं है। कौन सा कारण नहीं है? तो प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का सहयोग, शारीरिक सीमा या ज्ञान की सीमा। तो प्रेरणा की सीमा, शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा, ये क्या है? कारण है, अधिगम के पठार के कारण। लेकिन विद्यालय का असहयोग या अधिगम के पठार का कारण नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के फलस्वरूप परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसका है? गेट्स व अन्य का, मॉर्गन और ग्लीलैंड का, स्किनर का या क्रॉनबेक का? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, गेट्स व अन्य का। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है। तो स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण किसका मापन करता है? व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का या इनमें से कोई नहीं? तो स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है बुद्धि का। ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मानसिक आयु के प्रत्यय का सिद्धांत किसने दिया था? अगर एग्जाम में पूछेगा तो आप क्या बताओगे? विनय। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? तो किसने किया है? अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व, इसके अलावा उभयमुखी व्यक्तित्व, ये किसने बताया है? 3 प्रकार मनोविज्ञान के अनुसार युंग ने बताया है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, कोहलर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत या अधिगम का सिद्धांत? तो कोहलर ने क्या दिया? अधिगम का सूझ का सिद्धांत, यानी कि अधिगम के सिद्धांत, सीखने के सिद्धांत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28 है, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? कैटल, थॉर्नडाइक, वर्नन या फिर स्किनर? तो बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय, तरल किसमें रखते हैं? कैटल में। चाय किसमें रखते हैं? कैटल में। तो तरल पदार्थ है ना चाय, यहाँ पर देखिए तरल पदार्थ को किसमें रखते हैं? कैटल में। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन ए जो है कैटल, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता या समस्या समाधान? तो शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? दोस्तों, जब हम किसी भी चीज के बारे में कुछ सोचते हैं या किसी आइडिया के बारे में कुछ सोचते हैं तो हम क्या करते हैं? हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, अपनी सृजनात्मकता का प्रयोग करते हैं, कोई चीज बनाने के लिए, कुछ भी करने के लिए। तो हम अपने मानसिक उद्वेलन का, कोई ना कोई चीज सोच रहे होते हैं, तो कोई चीज सोचते हैं तभी तो हम अपनी मानसिक क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। कोई भी आइडिया होता है तो उस पर हम क्या लगाते हैं? दिमाग लगाते हैं और क्या करते हैं? उसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो कोई भी चीज हमने बनाई है, कोई सामान या फिर ये कह सकते हैं कोई मशीन हमने बनाई, तो हम क्या करते हैं? लगातार उसमें सुधार करने की कोशिश करते हैं। सुधार कैसे होता है? हमारे सोचने की क्षमता, हमारी कल्पना करने की क्षमता, हमारे सृजन करने की क्षमता, हमारी क्रिएटिविटी। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन सी जो है सृजनात्मकता, ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें लगातार सुधार की गुंजाइश रहती है। लगातार हम क्या करते हैं? नए नए मॉडल बनाते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि जो मोबाइल है लगातार क्या आ रहे हैं? उसके नए नए मॉडल आ रहे हैं। तो कोई ना कोई सोच रहा होगा ना कोई इस पर कार्य कर रहा होगा, तभी तो बन रहे हैं अलग अलग मॉडल। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं राइट आंसर ऑप्शन सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, गोलमैन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गोलमैन किससे संबंधित है? सामाजिक विकास, सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि या सामान्य बुद्धि? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। ऑप्शन बी
सही हो जाएगा। इस तरीके से जितने जितने क्वेश्चन थे आपने सारे के सारे के आंसर यहाँ पर दे दिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। उम्मीद करती हूँ आप चैनल से बने रहेंगे और अपने प्रिय 5 मित्रों को या 10 मित्रों को आप जरूर वीडियो को शेयर करेंगे। अपने कॉलेज के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर भी अपने कॉलेज के शेयर कर सकते हैं ताकि अधिक से अधिक प्रशिक्षु हमसे जुड़ करके सभी वीडियोस का लाभ ले पाएं और अपनी तैयारी को बेहतर बना पाएं। दोस्तों आप लोगों को सारे वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएंगी क्लासेस की डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में। बस आपको टेलीग्राम पर जाकर के टेलीग्राम हमारा ज्वाइन करना है। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना है, सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी। और वीडियो को लाइक करके जाइएगा, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा और आप ये जरूर मुझे बताइएगा कि आपने वीडियो को शेयर किया है। ये जानकर मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोग वीडियो को शेयर करते हैं, तो आप लोग जरूर कमेंट करके मुझे बताया करिए। कभी भी आप कमेंट कर दिया करें जब भी आपके पास टाइम हो कि हाँ मैम हम आपके वीडियोस को शेयर करते हैं। दोस्तों आप लोग चैनल से बने रहिए। आपके सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मैंने सॉल्व करा दिए हैं, आप सभी को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। यहाँ ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके आपको सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आप इसी चैनल से बने रहेंगे, सारे वीडियोस को देखते रहेंगे। जहाँ कहीं कोई भी समस्या आएगी हमसे बताते रहेंगे। जय